welcome or welcome back to my channel Medico Ninja. Hope you all doing well. So in this video we are going to talk about boil, like what is the boil and what is the treatment, like clinical features, causes, all the things we are going to know in this video, right? So boil is one of the very important topic regarding a surgery examination, right? It is one of the very important question in a general surgery part, right? And it is one of the infectious disease, right? Okay, particularly in this video we are going to talk about all these things. Just we are I am right here. The first one, which is definition, second one, which is causes, and third one, which is clinical feature, then site where the boil may occur, fourth one, which is complications, and then lastly we are going to see how we can manage and how we can treat a boil case, right? Okay, so let's get started. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, और बॉयल जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, राइट? सो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है. सो फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन. सो इट इज़ एन एक्यूट, फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ एन एक्यूट, इट इज़ नॉट अ क्रॉनिक. मीन्स कि ये इसका ऑनसेट जो है वो एक्यूट रहेगा, इसका सडन ऑनसेट रहेगा. देन इट इज़ अ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन. एज आई टोल्ड यू कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और पर्टिकुलरली किसका डिजीज़ है? सो ये पर्टिकुलरली जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन का डिजीज़ है, राइट? पर्टिकुलरली स्किन का डिजीज़ है, जहाँ पर कि हमें हेयर हमारे मौजूद होते हैं, राइट? ओके, सो इट इज़ एन एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, राइट? सो रिमेंबर हियर कि जहाँ पर हेयर फॉलिकल होंगे वहाँ पर बॉयल होने के चांसेस है, या फिर तो जहाँ पर हेयर फॉलिकल होते हैं वहीं पर बॉयल होते हैं. जहाँ पर हेयर फॉलिकल्स नहीं होते वहाँ पर बॉयल्स नहीं होते. जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर हेयर नहीं होते, बट लेकिन हमारा जो नोज़ का इनर साइड है वहाँ पर हेयर्स मौजूद होते हैं, और वो भी एक हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, राइट? सो वहाँ पर भी बॉयल हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, राइट? नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंकल, राइट? इसका एक दूसरा भी नाम है अगर आपको लिखना हो तो. नाउ सेकेंड थिंग विच इज़ द कॉजेज. सो कॉजेज के अंदर, जैसे कि आपने आगे डेफिनेशन में देखा कि ये स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है. मीन्स के जो हमारे स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरियाज हैं उनका इन्फेक्शन होता है. तो इसके कॉजेज़ के अंदर ऑफकोर्स हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टेफाइलोकोकल ऑरियस जो पर्टिकुलरली है वो इसका मेन कॉज रहता है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है इन द सीबीसीएस सिस्ट. सो अगर आपको पता हो कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पर ही हमारी सीबीसीएस ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, और सीबीसीएस ग्लैंड के अंदर अगर सिस्ट हो जाती है, उसका सेकेंडरी रिएक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर भी बॉयल हो सकता है, राइट? सो ये सारी चीज़ें हो गई रिगार्डिंग द कॉज एंड रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ बॉयल. नाउ अब हम देखेंगे कि उसका क्लिनिकल फीचर क्या रहता है, या फिर तो हम उसका एक मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से वो हमें हो सकता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग, हमारे स्किन के अंदर क्या होगा. ये जो बैक्टीरियाज है वो हमारी स्किन के अंदर कैसे फर्स्ट एंटर होते हैं, राइट? सो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है उसमें अगर कोई हेयर निकल जाता है तो वहाँ पर ये स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है. देन उसके बाद क्या होगा, उस पार्ट के अंदर पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बॉयल जो है वो इस तरीके का दिखता है, राइट? इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, इतनी ज़्यादा रेडनेस वहाँ पर मौजूद होती है. देन स्वेलिंग ग्रेजुअली एक्सटेंड, मतलब कि धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती जाती है, राइट? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है. देन टिमिडियस टेंडरनेस एंड इडिमा. सो वहाँ पर टेंडरनेस रहेगी. टेंडरनेस मीन्स कि इतना ज़्यादा पेन रहेगा कि पेशेंट उस एरिया को आपको छूने भी नहीं देगा, राइट? इस तरीके का बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहेगा, और वहाँ पर ईडिमा हो जाएगा.
Now after 2 to 3 days there is a swelling of the center, सॉरी softening of the center, मतलब कि सेंटर के अंदर softening होना शुरू हो जाएगी और एट दैट टाइम वहाँ पर सुपुरेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो कब पस फॉर्मेशन होता है, 2 to 3 days के अंदर पस फॉर्मेशन होता है, पर्टिकुलरली उसके सेंटर के अंदर, राइट। ओके, नाउ अब क्या होता है, सो देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल प्लस्टर, सो प्लस्टर्स वहाँ पर प्लस्टर होना शुरू हो जाते हैं, राइट। वहाँ पर जो स्मॉल वाइट कलर के प्लस्टर्स उस जगह में होना शुरू हो जाते हैं। देन ये जो प्लस्टर्स है वो बर्स्ट हो जाते हैं, राइट। अगर वो बर्स्ट होंगे तो डिस्चार्ज होगा, राइट। सो डिस्चार्ज किस तरीके का होगा, डिस्चार्ज होगा हमारा ग्रीनिश एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लग, सो ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा प्लस थोड़ा सा स्लग निकलेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर स्लग वहाँ से बाहर निकलेगा। देन देयर डेवलपमेंट ऑफ डीप कैविटी, सो वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा एक जगह पर स्वेलिंग हो चुकी है, वहाँ पर ईडिमा हो चुका है, देन वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो चुका है, तो ऑफकोर्स वो जो जगह है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे जैसी जगह बन चुकी होगी, राइट। और अगर वहाँ से हमने वो सारी चीज़ें निकाल दी, वो सारा डिस्चार्ज निकल जाता है, तो वहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी, राइट। सो वहाँ पर डीप कैविटी डेवलप हो जाएगी। देन क्या होगा, सो कैविटी लाइन बाय अ ग्रेन्युलेशन टिश्यू, अब यहाँ पर किसी चीज़ का इन्फेक्शन नहीं है, राइट। सारे जो स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरियाज थे वो सारे हमारे डिस्चार्ज के साथ निकल गए उस जगह में से, राइट। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो वो पार्ट है वो हील होना शुरू हो जाएगा। सो हीलिंग का फर्स्ट स्टेज के अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, राइट। ओके, देन उसके बाद हील्ड बाय सेल, मतलब कि इसे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती अगर ये सिर्फ एक ही बॉयल है तो, और अगर ये स्टेप बाय स्टेप इसके सारे स्टेप्स अगर होते हैं तो तभी जाकर ये उसकी खुद की सेल्फ से ये हील हो सकता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं हो रहा, अगर प्लस्टर्स नहीं बन रहे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर कि एक के साथ दूसरा भी बॉयल बनना शुरू हो जाता है। सो उस केसेस के अंदर हमें उसका मैनेजमेंट करना, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हमारी बॉडी के अंदर फैल सकता है, राइट। नाउ अब ब्लाइंड बॉयल क्या रहते हैं, सो बॉयल के अंदर मैंने आपको आगे बताया था कि आफ्टर 2 to 3 days स्वेलिंग के आफ्टर 2 to 3 days के अंदर सेंटर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर सुपुरेशन होना शुरू हो जाता है, पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो ब्लाइंड बॉयल है वहाँ पर सुपुरेशन नहीं होता, राइट। सो जब अगर किसी बॉयल के अंदर सुपुरेशन नहीं हो रहा तो उसे हम कहेंगे ब्लाइंड बॉयल। देन सेकेंड थिंग है स्टे, सो स्टे क्या होता है, इट इज़ अ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ अ आई लैश फॉलिकल, सो जो हमारे आई लैशेस हैं वहाँ पर भी हमारे हेयर प्रेजेंट है, राइट। सो वहाँ पर भी बॉयल हो सकता है। सो अगर पर्टिकुलरली आई लैशेस का जो फॉलिकल है उसके अंदर बॉयल हो जाता है तो उसे हम एक अलग नाम देंगे जो कि है स्टे, राइट। जिसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो स्टे किस तरीके से दिखेगा, राइट। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि साइट क्या रहती है। ओके, सो साइट क्या रहती है, साइट ऑफ अकरेंस ऑफ बॉयल। सो पर्टिकुलरली आप एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ पर भी हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पर हमारा बॉयल हो सकता है, राइट। लेकिन फिर भी कुछ कॉमनेस्ट साइट्स होते हैं, कुछ रेयर साइट्स होते हैं, राइट। सो कॉमन साइट्स क्या होते हैं, वो बैक एंड नेक के अंदर बॉयल हो सकता है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग विच इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, राइट। जो हमारा ईयर है उसका अंदर उसके बाहर का जो पार्ट है विच इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, वहाँ पर हमारे छोटे छोटे से हेयर मौजूद होते हैं, इसी वजह से वहाँ पर बॉयल हो सकता है, राइट। एंड देन सेकेंड थिंग वेरी पेनफुल, जो ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस का बॉयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है, क्यों, बिकॉज इट इज़ रिच इन अ नर्व सप्लाई, राइट। ये नर्व सप्लाई के अंदर रिच रहता है। देन सेकेंड थिंग स्किन अटैच विथ that skin is attached with cartilage, so आपको पता होगा कि external auditory, so now third site of occurrence of boil which is a perianal hair
फॉलिकल। जो एनाल रीजन है वहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे से हेयर फॉलिकल्स रहते हैं और उस जगह पर भी बॉयल हो सकता है। सो अगर वहाँ पर बॉयल होता है राइट, तो क्या होगा, व्हेन रप्चर रिजल्ट इन अ साइनस एंड फिस्टुला, अगर वहाँ पर बॉयल हो जाता है राइट, सो आपने आगे देखा कि वहाँ पर एक डीप कैविटी बन जाती है। सो अगर वो डीप कैविटी बहुत ज़्यादा ही डीप हो जाती है तो वो साइनस बना सकती है या फिर तो फिस्टुला बना सकती है, पर्टिकुलरली इन द एनाल रीजन राइट। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ सेकेंड थिंग जो है वो है कॉम्प्लिकेशंस राइट। सो कॉम्प्लिकेशंस, फर्स्ट वन, इट लीड्स टू द सेल्यूलाइटिस इन अ लो इम्यून पेशेंट। सो सेल्यूलाइटिस जो होता है वो भी एक अलग तरीके का इन्फेक्शनियस डिजीज़ रहता है, लेकिन सेल्यूलाइटिस जो है वो पूरे टिश्यू के अंदर मतलब कि उसका इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा जो एक टिश्यू है या फिर तो पूरा एक पार्ट है वो इफ़ेक्टेड रहता है उस वजह से। सो अगर ये बॉयल जो है उसको हम जल्दी से ट्रीट ना करें और वो बहुत ज़्यादा दूसरे भी उसके आसपास के हेयर फॉलिकल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सेल्यूलाइटिस भी कॉज कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इन अ लो इम्यून पेशेंट, लो immunity patient right. Now second thing, leads to the infection of a neighboring hair follicle right. जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि अगर हमने उस चीज़ को क्योर नहीं किया और वो जो उसका सारा पाथवे था, जो मैकेनिज्म था वो उस तरीके से नहीं चलेगा, अगर क्लस्टर्स नहीं बनेंगे, अगर वो बर्स्ट नहीं होंगे, डिस्चार्ज नहीं होगा, तो वो दूसरे उसके नेबरिंग जो हेयर फॉलिकल्स है उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नाउ देयर इज अ थर्ड थिंग विच इज इट लीड्स टू द हाइड्रेटाइटिस राइट। हाइड्रेटाइटिस भी हो सकता है, इट इज़ अगेन वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। नाउ फोर्थ वन विच इज सेकेंडरीली इन्फेक्ट द रीजनल लिम्फ नोड्स राइट। सो अगर यहाँ पर पस फॉर्मेशन हुआ है, इट ऑफ कोर्स मीन्स लाइक कि जो पस फॉर्मेशन होता है वो हमारे WBCs, वो हमारे लिम्फेटिक जो हमारे सेल्स हैं राइट, उन वो वहाँ पर जाकर जो हमारे ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। सो पस फॉर्मेशन, पस जो होता है वो यही हमारे वाइट ब्लड सेल्स इन लिम्फोसाइट्स होते हैं राइट, जो कि डेड हो चुके हैं राइट। सो इस तरीके से ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लाइक यहाँ पर लिखा ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है किसके लिए, रीजनल लिम्फ नोड्स के लिए राइट। अगर हमारे एनाल रीजन के अंदर कोई बॉयल हुआ है तो उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन वहाँ के रीजनल लिम्फ नोड्स के अंदर होगा। अगर हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के अंदर बॉयल हुआ है तो वहाँ के जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं हमारे नेक के, वहाँ पर इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा एंड अगेन वहाँ पर क्या होगा, जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलन हो जाएंगे राइट। नाउ फिफ्थ इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो है नेक्रोसिस ऑफ द स्किन। सो नेक्रोसिस भी हो सकता है। नेक्रोसिस आपको पता होगा कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो डेथ हो जाते हैं उनकी राइट। सो अगर वहाँ पर बॉयल हुआ है तो वो आसपास की जो हमारी ब्लड वेजल्स है उसके ऊपर प्रेशर कॉज करेगा और वो दूसरे भी जो सारे सेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कॉज करेगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस किसका, पर्टिकुलरली जो हमारी सेल है, स्किन है, उसके सेल्स का नेक्रोसिस हो सकता है। सिक्स्थ वन है हमारा बायोमिक एब्सिस राइट। सो एब्सिस इटसेल्फ की मीन्स की जो एक रीजन के अंदर या फिर तो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाना राइट। सो देयर इज़ अ बायोमिक एब्सिस हो सकता है, क्योंकि जो बॉयल है वो एक डीप कैविटी कॉज करता है राइट। सो अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप कैविटी हो जाती है तो वहाँ पर एब्सेस फॉर्म हो जाता है। सेकंड थिंग क्या हो सकती है, सेप्टिसीमिया हो सकता है राइट। यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सेप्टिसीमिया होना इज मतलब कि कॉमन राइट, अगर हम उसका ट्रीटमेंट ना करें तो। देन सेवेंथ वन विच इज़ अ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस राइट। कैवर्नस साइनस आप सबको पता होगा कि वो हमारे ब्रेन के अंदर एक साइनस रहता है। सो पर्टिकुलरली अगर हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस के अंदर बॉयल हो जाता है, फेस के अंदर बॉयल हो जाता है राइट, उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है और वो हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर जाकर थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकता है, दैट कैन लीड टू
अ डेथ, राइट। और यहाँ पर लिखा है ड्यू टू अ बॉयल ऑन अ फेस, आई लैशेज एंड आई लिड्स, राइट। जो वहाँ के फेस के ऊपर, आई लैशेज के ऊपर अगर बॉयल होगा, आई लैशेज का बॉयल होगा तो वो कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस भी कॉज कर सकता है, राइट। नाउ लास्ट वन विच इज़ द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। सो फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, राइट। सो पेशेंट है उसकी जनरल हेल्थ हमें इम्प्रूव करनी होगी। किस तरीके से, या हम उसे एक डाइट दे सकते हैं, या ओके। सो इन शॉर्ट हमें जो हमारा पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। नाउ सेकेंड थिंग क्या करेंगे हम, इंसिजन ऑफ इन द इन्फेक्शन स्प्रेड टू अ नेबरिंग फॉलिकल, मतलब कि जहाँ पर बॉयल हुआ है, अगर उसके अंदर डिस्चार्ज, जो उसका डिस्चार्ज है या फिर तो उसका जो पस है वो अच्छे से बढ़ चुका है, तो हम उसके ऊपर एक इंसिजन लगा देंगे और जो सारा उसका डिस्चार्ज है, जो सारा पस है, उसे बाहर निकाल देंगे, राइट। जिसकी वजह से जो नेबरिंग हेयर फॉलिकल से उसके ऊपर वो अपना इन्फेक्शन ना डाले, राइट। नाउ थर्ड वन क्या है, ड्रेनेज ऑफ पस बाय अ इंसिजन बाय टच ऑफ द आयोडीन। आयोडीन जो होता है हमारा, उसका अगर हम थोड़ा सा उसको कॉटन में लेकर उसका टच लगाएंगे फिर भी वो ड्रेन हो जाएगा। देन थर्ड वन विच इज़ रिमूवल ऑफ हेयर, राइट। सो रिमूवल ऑफ हेयर, अगर वहाँ का जो कोई हेयर है रह चुका है वहाँ पर, वो इन ग्रोथ जो हेयर होते हैं उसे निकाल कर भी हम ड्रेनेज कर सकते हैं ना। फोर्थ थिंग, एंटीबायोटिक हम देंगे, राइट। ऑफ कोर्स अगर स्टेफाइलोकोकल का इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, जिससे कि जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा हो जाए और वो सेप्टिसीमिया तक ना जाए। सेकेंड थिंग, देन ओनली इफ द इन्फेक्शन इज स्प्रेड एंड बॉयल इज रिक्योर, राइट। एंड पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक कौन सी देंगे हम इस केस में, जो ओके। सो पर्टिकुलरली इस केस में हम एंटीबायोटिक देंगे फ्लॉक्साइलिन, राइट। एंड नाउ फिफ्थ वन जो है, आफ्टर द एस्केप ऑफ पस इफेक्टेड पार्ट शुड बी क्लीन विद द हाइड्रोक्लोरोफिन, राइट। सो इस तरीके से हमें ड्रेनेज पहले करना है। अगर उसका ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो हम उसका ड्रेनेज करेंगे, देन जो पार्ट है उसे हम क्लीन करेंगे ना, राइट। एंड इफ़ द डायबिटीज़ इज प्रेजेंट देन हमें डायबिटीज़ को ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर डायबिटीज़ होता है तो कोई भी चीज़ जल्दी क्योर नहीं हो सकती। सो फर्स्ट हमें जो पेशेंट है उसका शुगर लेवल कम करना होगा, राइट। ओके। सो ये सारी चीज़ें थी हमारी रिलेटेड टू बॉयल, राइट। सो ट्रीटमेंट के अंदर मैंने एक एंटीबायोटिक आपको बताई है। देन अगर आप एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हो तो आपको थेराप्यूटिक चाहिए होंगे। सो मैंने थेराप्यूटिक के सिर्फ नाम, जो हमारी सारी मेडिसिन इसके अंदर यूज़ हो सकती थी, उसका मैंने सिर्फ नाम लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, राइट, जो कि आप देख सकते हो अगर आपको कुछ काम लगता है तो, इफ़ यू आर अ होम्योपैथिक स्टूडेंट, राइट। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ बॉयल, होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ इतना मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एज अ शॉर्ट में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, राइट। ओके। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर कि आप लोगों ने मुझे 900 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया है, देन प्लीज़ 1K तक भी पहुँचा देना, राइट। ओके। सो then also if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box. As well as if you want these handwritten notes, then please check the description box below. And thank you so much for watching.